उनकी जॉब के लिए पूछना है, क्या उनकी जॉब में अभी कोई चेंज है और आगे सक्सेस और ग्रोथ के क्या रास्ते हैं। फाइन। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके हस्बैंड के करियर में आगे अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेंगी और अभी करंट जॉब स्टेटस और सिचुएशन क्या है, और चेंज की कितनी ड्यूरेशन रहेगी, क्या चेंज यदि करना चाहते हैं तो वो चेंज पॉसिबिलिटीज कितनी क्रिएट हो रही है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। I'll take 10 cards. First, second, third. Now we have arranged these 10 cards. So we'll start with the present situation of your husband's career. What is the present situation? We'll take. So here is the card. एक सबसे पहला जो सजेशन प्रेजेंट सिचुएशन के लिए रहेगा कि आप अपने करियर के रास्ते में उनको सजेस्ट करें, आप उनको बताइएगा कि प्राइड को ना आने दें। डोंट लेट प्राइड कम इन टू द वे ऑफ करियर। करंट सिचुएशन में प्राइड एक हर्डल बन रही है इनके इसमें। चैलेंजेस जो इनकी करंट जॉब में फेस कर रहे हैं, इनको आप डिविनिटी की तरफ थोड़ा सा सरेंडर करने के लिए बोलिए। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी, एक डिवाइन पावर जो इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो इनको डिविनिटी की तरफ थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी हद तक इनको डेडिकेशन की ज़रूरत है टूवर्ड्स दी पॉजिटिविटी, डिविनिटी। तो ये इनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि यही चीज़ इनके करियर में हर्डल बन रही है। जो इनका पास्ट करियर एक्सपीरियंस रहा है उसमें आप उनको सजेस्ट करेंगे कि उन्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को यदि जैसे जो उनके अनुभव रहे हैं पास्ट जॉब में, पास्ट करियर लाइफ में, तो उनको चेंज की ज़रूरत है। उसी सिस्टम को फॉलो करते रहने से उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो उनको अपना पास्ट में जो करियर में फॉलो किया हुआ, जॉब में फॉलो किए हुए जो सिस्टम्स हैं उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जहाँ चेंज की ज़रूरत है वहाँ पे करना पड़ेगा। एक मोनोटोनस जो एक रूटीन बन गया है उनके जॉब में, वो उनको ब्रेक करना पड़ेगा कहीं। जो इनका रीसेंट जॉब एक्सपीरियंस है, रीसेंट इन्होंने शुरू कर दिया है बिलीव करना एटलीस्ट कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो उन्हें फेस किया था टाइम, उसमें काफ़ी चीज़ें इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी, पर उन्होंने फिर भी अपना बिलीव सिस्टम मेंटेन किया था। तो ये इनके जॉब में रीसेंट पास्ट रहा है, और सब कुछ ज़ीरो और सब कुछ डार्क होते हुए भी इन्होंने उसको सस्टेन किया है रीसेंट पास्ट में। यदि कुछ चीज़ें अभी तक नहीं बदली हैं उनके करियर में, उनके जॉब में, तो उनके लिए क्या आउटकम अब उनको दिखेंगे, उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो अब उस चीज़ को धीरे धीरे से
जो चेंज वो उनको चाहिए सिस्टम में, वो मिलना शुरू हो जाएगा। उनके फ्यूचर में क्या इंडिकेट करता है ये कार्ड, उनको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अभी कमिंग टाइम में आप उनको बताइएगा कि उनको एक टाइम, एक स्पेस अपने लिए लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी उनकी करंट सिचुएशन में वो काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं अपनी जॉब में। तो एक ब्रेक, एक ब्रीदिंग स्पेस ज़रूरी है। उनकी जो पर्सनालिटी है, जिस कारण से उनको कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रही हैं, रीज़न बिंग वो हर चीज़ को बहुत पेक्यूलियर होकर देख रहे हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं, जबकि उनको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा, उनको एक बड़ी पिक्चर लेके चलनी पड़ेगी, और उनको ये समझना पड़ेगा कि जो वो सोच रहे हैं वो एनफ नहीं है। उन्हें और भी चीज़ों को अपने थॉट्स में शामिल करना पड़ेगा यदि उन्हें करियर में ग्रोथ चाहिए। वो एक चीज़ पर स्टिक हो चुके हैं अभी, तो उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी होगी उनकी पर्सनालिटी में, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी उनके करियर में रिफ्लेक्शंस दे रही है और वो हर्डल्स क्रिएट कर रही है। सिचुएशंस भी जो उनके सामने जॉब में चल रही हैं, उनका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। वो अपनी जॉब में कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी वो सिचुएशन चल रही है जहां वो टेस्टिंग टाइम को क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए वो एकदम पेक्यूलियर है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, और ये शुरू हुआ है अभी अभी ये कमिटमेंट फेज है। दिस इज नॉट द एंडिंग फेज, दिस इज द स्टार्टिंग फेज। तो इसे उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा। जो उनके हाथ में करंट असाइनमेंट्स हैं वो उनको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, और वो कंप्लीट करके उनको एंड तक लेकर आने होंगे। कुछ फियर, कुछ होप्स वो जरूर लेके चल रहे हैं, और उसमें उनके जो होप्स और फियर्स हैं हाईली सेंसिटिव हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी सोच उसमें रखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और उनको उसे अंडरस्टैंड करना होगा कि वो बहुत अभी पीक पर हैं, तो उनको स्टेबिलिटी मोड में रहने दें, उन्हें ज़्यादा एंटरटेन ना करें, क्योंकि होप्स और फियर्स दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि साथ साथ चलेंगे। जितनी होपफुल वो रहेंगे उतने ही फियरफुल भी फील कर सकते हैं इस सिचुएशन में, इस टाइम में। फाइनली उनके लिए जो आप पूछना चाह रहे थे कि क्या बेटर रहेगा, तो बेटर यही है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। आप जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, जिस पर्टिकुलर फील्ड में फोकस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करें, मॉडिफाई करें, अपने पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा सा टर्न अप करें, और फिर देखेंगे कि जो वर्क वो एग्जॉस्ट होके कर रहे हैं वही वर्क वो बहुत अच्छे से करने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज जो आप बात कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटीज भी इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं डिविनिटी में डेडिकेशन, एफर्मेशन कम है, तो वो एनर्जीज ब्लॉक हो रही हैं, तो वो उनको मेडिटेट करना पड़ेगा। डिविनिटी पार्ट होती हैं वो फील करना पड़ेगा जो वो इग्नोर करते हैं, और साथ में आप जो आपके असाइनमेंट्स हैं उनके साथ कमिटेड रहिए, और इम्पॉसिबल जो है उस पर जो आपने बिलीफ सिस्टम डेवलप किया है उसको मेंटेन रखिए। सस्टेन करेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा आपके पास। यदि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप डिविनिटी की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल आएंगी। तो यही हमारे सेशन में था कि जॉब में, करियर में क्या प्रोस्पेक्ट्स आगे दिखते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आपके क्वेश्चंस
को मैं वेलकम करती हूँ। और आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे।